हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। तो आज देखिए क्या है, डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। तो कभी भी अपने गोल यानी आपका जो भी टारगेट, आपका जो एम है, उसको कभी डिक्रीज ना करें, चाहे वो आपने कितना भी बड़ा सोचा क्यों ना हो। हमेशा अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करें, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी में जुटते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम से बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स को कम करना शुरू कर देते हैं, या हमारे अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें कभी भी कम नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। और जितना हम एफ़र्ट लगा रहे हैं ना, हमें उससे और ज़्यादा एफ़र्ट लगाने हैं, जिससे हम उस गोल को अचीव कर पाएँ। तो चलिए इसी की तरह आगे बढ़ते हैं क्लास में। पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी कंट्री है जिसने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद इंडिया के साथ टू जॉइन रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर 2 एरा ऑयल टैंक फार्म इन साउथ एशिया। देखिए जो साउथ एशिया में ये जो ऑयल टैंक है, इसके रीडेवलपमेंट के लिए कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो कंट्री कौन सी है? ये श्रीलंका इज़ दी राइट आंसर। तो देखिए जो ये टैंक्स है, देखिए 99 में से 85 टैंक जो है वो अब श्रीलंका के पूरे कंट्रोल में रहेंगे। इससे पहले ये इंडिया के कंट्रोल में थे। और ये जो जॉइंट इनका वेंचर है विल बी फॉर अ लीज पीरियड ऑफ 50 ईयर। तो 50 साल की ये लीज की अवधि के लिए होगा पूरा का पूरा। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि कौन सी कंट्री के साथ है, तो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की बात आती है, देखिए तो अभी आपको याद होगा कि श्रीलंका ने भारत से ऐसा लाइन ऑफ क्रेडिट बोलें तो 500 मिलियन यूएसडी का लाइन ऑफ क्रेडिट लिया था इंडिया से, टू पे फॉर इट्स क्रूड ऑयल परचेज। ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका से। और श्रीलंका के साथ एक एक्सरसाइज भी हुई थी, मित्र शक्ति, जिसका 8वां एडिशन हुआ था, और ये श्रीलंका के अम्पारा में इसको कंडक्ट कराया गया था। तो ये एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। एक और एक्सरसाइज आपको याद आएगी भारत और श्रीलंका के बीच में, और उसका नाम थोड़ा सा सिमिलर ही है, उसका नाम है स्लीनेक्स। तो स्लीनेक्स, इससे आपको श्रीलंका याद आ जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज का भी कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन हुआ था। सो ये दो एक्सरसाइज ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कोटे, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के महिंदा राजपक्षे। और यहाँ पे जो हाँ, ये गवर्नर नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा, ये ठीक हो जाएगा आपका पीडीएफ में। तो ये यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। सो ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अगला, देखिए यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एमओयू विद नेपाल एंड विच कंट्री टू साइन ऑन वेरियस प्रोजेक्ट एंड मैकेनिज्म। देखिए यूनियन कैबिनेट ने अलग अलग परियोजनाएं, अलग अलग मैकेनिज्म पे काम करने के लिए एक तो नेपाल के साथ एक एमओयू साइन किया, इसके साथ साथ एक और देश इसके साथ एमओयू साइन किया है, और उस कंट्री का नाम है तुर्कमेनिस्तान। तो देखिए बात करते हैं, जो नेपाल के साथ जो ये एमओयू साइन हुआ है वो हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर द महाकाली रिवर। तो धारचूला इंडिया और जो नेपाल की तरफ पड़ता है, वहाँ पे महाकाली रिवर के ऊपर एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। वहीं इंडिया और तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में सहयोग के लिए इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा कि किस किस के बीच में इंडिया के साथ एमओयू साइन किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड the signing of an agreement between India and which country on cooperation and mutual assistance in custom matters। तो देखिए जो सीमा शुल्क है ना, उस मामले में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और हाल ही में कौन से देश ने एमओयू साइन किया है? तो करेक्ट आंसर इज स्पेन। भारत और स्पेन के बीच में एमओयू साइन हुआ। देखो इसमें क्या होगा, जो
सीमा शुल्क है, जो कस्टम ऑफेंस है, उसकी जांच करी जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अपराध हैं वो बढ़ते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए और जो भी वहाँ से जानकारी मिले वो बिल्कुल क्विक हो, रिलायबल हो और एकदम मतलब क्विक जानकारी उपलब्ध कराने के पर्पज़ से यहाँ पर ये जो दोनों के बीच में आपके लीजिए एग्रीमेंट है वो साइन अप हुआ है। तो दोनों देशों के जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं उनके बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा भी प्रदान किया जाएगा कि दोनों कंट्रीज़ के कस्टम अथॉरिटी आपस में अपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक लीगल फ्रेमवर्क के साथ प्रोवाइड कर सकें या फिर इसको कह लीजिए शेयर कर सकें। तो ये कंट्री कौन सी है? स्पेन है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अच्छा, स्पेन में जो करेंसी है वो है यूरो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। इंडियन इकोनॉमिस्ट और नोबेल विजेता अमर्त्य कुमार सेन, इनका पता होगा आपको शायद। इनको कुछ टाइम पहले 2021 में ही प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि स्पेन के द्वारा दिया गया सोशल साइंस कैटेगरी के फील्ड में। तो ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपको रखा हुआ है। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द 2 days साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इज बीइंग हेल्ड। ये जो बैठक है ना, ये 2 दिन की बैठक है, दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक। ये किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? तो ये तो 2 दिन की बैठक है, ये आपकी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस मीटिंग को अटेंड कौन कौन करेंगे? देखिए, जो अटेंड करेंगे वो बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो इन सभी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। भूपेंद्र यादव जो कि एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है इस जो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट है इसके बारे में बैठक की अध्यक्षता भी करी है और साथ ही साथ में उन्होंने इस एक्ट के बारे में जानकारी भी दी है। तो क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है कि बताइए, जो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की मीटिंग है, ये 2 डे की, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन जैसे भी बने, आप लोगों को बस आंसर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम इन हैदराबाद। सो ये पहला जो रॉक म्यूजियम है, यूनिक रॉक म्यूजियम, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इनके पास स्टेट साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। देखिए, क्वेश्चन एक और बनेगा और वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो यूनिक रॉक म्यूजियम है ना, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? द आंसर इज हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। तो लोगों को देखिए जो रॉक्स हैं उनके बारे में अवेयर करने के लिए, उनके बारे में एजुकेट करने के लिए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के फैक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए पूरा उस म्यूज़ियम से उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होंगे जिसको इंडिया के अलग अलग पार्ट से लेके आके उनको डिस्प्ले किया जाएगा। बहुत पुराने पुराने भी रॉक होंगे, लगभग 3.3 बिलियन ईयर पहले या अराउंड 55 मिलियन ईयर तक, जो कि अर्थ की पूरी हिस्ट्री को बताएगा। तो इन सभी रॉक को डिस्प्ले किया जाएगा। जब लोग इसे देखने के लिए आएंगे तो लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, वो इसके बारे में और जानेंगे। तो उसी पर्पज़ से इस रॉक म्यूज़ियम को हैदराबाद में शुरू किया गया और इसका इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन है देखिए अगला, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द जल जीवन मिशन फॉर रूरल हाउस होल्ड इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो ग्रामीण परिवार हैं उनके लिए सरकार ने कितनी राशि जो है वो मंजूरी करी है? तो कितनी है? आंसर हो जाएगा 3872.28 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत की है, वो भी राजस्थान राज्य के लिए। इस स्कीम के तहत टैप वाटर की सप्लाई प्रोवाइड करी जाएगी और इससे लगभग 27 डिस्ट्रिक्ट के 3213 विलेजेस को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो जल जीवन मिशन भी देखिए यही है कि इसका उद्देश्य यही है कि सभी घरों तक जो नल का पानी, जो टैप वाटर है, वो उपलब्ध कराया जा सके। तो इसी के लिए ही जो गवर्नमेंट है उसने राजस्थान के लिए इतना जो अमाउंट है उसको मंजूरी दे दी है।
क्वेश्चन है देखिए अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने पार्टनरशिप करी है ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ उड़ीसा लिमिटेड। तो उड़ीसा लिमिटेड के साथ ये जो भागीदारी करी है NHPC लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है? तो फ्रेंड्स NHPC लिमिटेड ने ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया। अब इससे क्या होगा? देखो ये जो एग्रीमेंट है ये इसमें डेवलप किया जाएगा 500 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पूरा का पूरा, जो कि उड़ीसा की अलग अलग डिफरेंट वाटर बॉडीज़ पर इसको डेवलप किया जाएगा। पहले स्टेज में तो 300 मेगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी, उसके बाद आगे और भी स्टेजेस होंगे जिसमें उसको 500 मेगावाट तक उसकी कैपेसिटी को किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको अंडर दी अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क प्रोजेक्ट के अंडर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोगों कि वो कौन सी कंपनी है। तो NHPC लिमिटेड है किसके साथ? तो GEDCOL यानी ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप हुई किसके साथ है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, एज पर एविएशन एनालिटिक फिल्म सीरियम। देखिए सीरियम एक एविएशन एनालिटिकल फर्म है, उसके अकॉर्डिंग 2021 में इनमें से कौन सा इंडियन एयरपोर्ट है जो कि फीचर हुआ है इन द टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो इनमें से जो एयरपोर्ट है जो कि टॉप 10 में आया है उसका नाम है चेन्नई एयरपोर्ट। ठीक है, तो चेन्नई एयरपोर्ट और एक किसके अकॉर्डिंग है? सीरियम जो कि एक सिविल एनालिटिक फर्म है उसके अकॉर्डिंग है। तो चेन्नई की जो रैंक आई है चेन्नई एयरपोर्ट की वो है टोटल टॉप 10 में से 8वें रैंक पर है। टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो मियामी एयरपोर्ट जो कि USA में है ये पहले नंबर पे है। फुकुओका एयरपोर्ट और हानेदा एयरपोर्ट ये दोनों जापान में है, ये सेकंड पे है, और हानेदा एयरपोर्ट जो जापान का है वो तीसरे नंबर पर है इस लिस्ट में। तो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्टली ध्यान रखिएगा कि पहले नंबर पर है USA का मियामी, और भारत का टॉप 10 में से कौन सा है? चेन्नई। और चेन्नई की रैंकिंग क्या है? तो चेन्नई की रैंकिंग है 8th नंबर की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए एयरपोर्ट की बात आती है तो अगर हम बात करते हैं अभी कुछ टाइम पहले बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको मतलब दर्जा मिला था वर्ल्ड टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट में इसको स्थान मिला था, और ये था 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने हिसार एयरपोर्ट का नाम चेंज करके किया है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, और ये कहाँ पे किया है? तो आंसर इज यूपी में किया है। इसके अलावा मोदी जी ने आधारशिला रखी थी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कहाँ पे? जवाहर, और ये भी है आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? द आंसर इज गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य ये है देखिए कि 10,000 स्कूल्स जो 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, और उसी के साथ 10,000 स्कूल्स में नवाचार उद्यमिता को शामिल करना है कि बच्चे इनोवेशन करना सीखें, बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की बात आए। तो इस पॉलिसी का ही मेन पर्पस यही है। द पॉलिसी ऑल्सो एम टू गिव असिस्टेंस टू 10,000 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोटोटाइप डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट। देखिए अगर कोई स्टूडेंट कोई प्रोटोटाइप कोई कॉन्सेप्ट को प्रूफ करता है, डेवलप करता है, तो उनको सहायता भी मिलेगी, उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी जाएगी, चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हों चाहे किसी हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूट में कोई स्टूडेंट हो, ताकि वो उसके अपने जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको आगे लेके आए और उस फील्ड में वो आगे बढ़ पाए, है ना। तो इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य यही है जिसको गुजरात ने शुरू किया। अच्छा, गुजरात की बात आती है सो कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के CM भूपेंद्र जी ने गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया था। इसके साथ ही वतन प्रेम योजना को भी गुजरात ने शुरू किया।
ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को शुरू किया। साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को भी गुजरात की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो ये 25 नंबर का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये आपका आयोजित किया जाएगा पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो पुदुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, उन्होंने इसका लोगो, मैस्कॉट और जो थीम है उसको अनवील किया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि बताइए किसने अनवील किया है, तो पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि हमारी स्वतंत्रता के 75 ईयर को मार्क करता है, चिन्हित करता है। और ये जो पूरा का पूरा इवेंट होगा ये 12 से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलेगा। तो कहाँ पर चलेगा, तो आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। क्वेश्चन है देखिए अगला, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे एंडोर्सर नहीं आएगा, ब्रांड एम्बेसडर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो या ब्रांड एंडोर्सर भी ठीक है। तो देखिए ब्रांड एंडोर्सर के रूप में किसने साइन किया गया है, द आंसर इज शेफाली वर्मा इज द राइट आंसर। तो बैंक जो है देखिए अपनी जितनी भी बैंकिंग रिलेटेड इनिशिएटिव शुरू करेगा या नॉन बैंकिंग रिलेटेड इनिशिएटिव शुरू करेगा, तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू सपोर्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए शेफाली वर्मा यहाँ पर हेल्प करेंगी या अवेयरनेस फैलाएंगी। और शेफाली वर्मा की बात करते हैं, देखिए 2019 में 15 साल की एज में ये बन गई थी यंगेस्ट क्रिकेटर टू प्ले इन अ वुमेंस 2020 इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया। तो यंगेस्ट क्रिकेटर की कैटेगरी में इनका नाम आता है। अभी हाल ही में देखिए ब्रांड एम्बेसडर और कौन कौन से पॉइंट हुए, जैसे विजय राज और वरुण शर्मा इनको ईस्ट माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डेनियल ब्रुअल जो कि गुडविल एम्बेसडर बने यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। इसके बाद मोहम्मद सिराज को अपॉइंट किया है माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर। फायर बोल्ट रोप्स ने विराट कोहली को अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, हु ऑथर्ड ममता बियॉन्ड 2021। ये जो बुक है इस बुक को किसने लिखा है, तो जयंत घोषाल ने इस बुक को लिखा है। और इसके अलावा और बुक्स देखिए, कविता राव के द्वारा लेडी डॉक्टर्स बुक लिखी गई। द लाइट ऑफ एशिया ये बुक लिखी है जयराम रमेश। द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी ये बुक लिखी है अशोक चक्रवर्ती ने। एंड ऑर्डिनरी लाइफ ये बुक लिखी है अशोक लवासा ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और बुक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, सो फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has assumed charge as a 20th इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। असम राइफल के 20th महानिरीक्षक के रूप में जो पदभार संभाला है वो है विकास लाखरा जी ने इस पदभार को संभाला है। और मेजर जनरल वीपीएस कौशिक से इन्होंने ये जो चार्ज है वो लिया है। ये सेना मेडल अवार्ड से सम्मानित हैं। ऑल्सो इनके पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी है, यानी सेनाध्यक्ष का जो प्रशस्ति पत्र है वो भी उनसे भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल का जो पदभार है या किसको अपॉइंट किया गया है, द आंसर इज जांग मिंग। तो चाइना के हैं ये जांग मिंग जिनको अपॉइंट किया गया है। और बात करते हैं इन्होंने जो चार्ज है वो किससे लिया है, तो उज्बेकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट है व्लादिमीर नोरोब, जिन्होंने 2019 में इसका पदभार ग्रहण किया था, तो उससे इन्होंने चार्ज लिया है। और इनका नाम ध्यान रखेंगे जांग मिंग इनका नेम है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस। अब हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। सबसे पहला है कि देखिए 102वां देश कौन सा बना है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ, द आंसर इज एंटीक एंड बारबुडा। इसके बाद कौन सी कंपनी है जिसने $4 बिलियन रेस किए हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए ओमिश्योर जो किट है इसको मंजूरी दी है, आंसर इज ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस शहर में शैक्षिक संस्थानों की 2 दिन का जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको आयोजित किया गया है? द आंसर इज अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 2000 रुपये का वन टाइम इंटरनेट अलाउंस देने की घोषणा करी? पंजाब सरकार ने इसकी घोषणा करी है। नेक्स्ट इज किस राज्य ने जनवरी 2022 में पार्टनरशिप करी है गेल लिमिटेड के साथ इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल विद गेल? तो ये कौन सा स्टेट है? द आंसर इज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा हाई कोर्ट है जो कि इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार है? तो ये है केरला हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? तो किसने अचीव किया है? JC चौधरी ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ऑटो सेक्टर ETF? द आंसर इज निपन इंडिया म्यूचुअल फंड। पद्मश्री अवार्ड एंड शिलोंग चैम्बर को अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनका संबंध है म्यूज़िक, ये म्यूज़िक कंपोज़र थे और इनका नाम ध्यान रखिएगा नील नोंग किनरिक इनका जो है वो नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है वो मिला है जिशान लतीफ़ को। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो न्यू नेम है होशंगाबाद का जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नया नाम है नर्मदापुरम। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय केंद्र जो कि न्यू दिल्ली में है उसका नाम सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। आपने बहुत अच्छे आंसर करे हैं और आज के कमेंट है रामपाल चौधरी एंड चैताली जी का। सो बहुत बढ़िया। और जितने भी नए नए बच्चे कमेंट्स करना शुरू करे हैं बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप लोग और भी ज़्यादा जुड़ें, जितने कमेंट्स आप लोग करेंगे उतना ही देख के हमें भी अच्छा लगेगा। आज के क्वेश्चंस देखे हैं, हु वॉज नेम्ड द न्यू चेयर ऑफ द UN काउंटर टेररिज्म कमिटी? तो इसके अध्यक्ष का नाम के रूप में किससे अपॉइंट किया है? सेकंड क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर बेली मुनप्पा हेगड़े इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध कौन से फील्ड से है? तो ये भी साथ ही में बताइएगा कि इस बार पद्म विभूषण से टोटल कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो जितनी भी आपको जानकारी है आप उन जानकारी को यहाँ पे ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि इससे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो क्लास हमारी यहीं पे एंड अप होती है। आई होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट और जितनी वीडियो में क्वेश्चंस कराए गए वो सब आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।